बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जो कुछ पीटीएम आज पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अपना घिनौना खेल खेल रही है, इसका मकसद क्या है? आज से कई महीने पहले ही इस सारे खेल का पर्दा खुद इंटरनेशनल मीडिया चाक कर चुका है कि किस तरह से पाकिस्तान में एक और नए बांग्लादेश की बुनियाद रखने के काम का आगाज किया जा चुका है और आज ये सब कुछ किया जा रहा है, मगर दुश्मनाने चमन को कामयाबी नहीं मिल रही, जिसकी बड़ी वजह मुहिब्बे वतन कबायली अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत और लगाव है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक साल पहले पश्तून नौजवानों पर मुश्तमिल एक काफिला लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने कराची में पश्तून नौजवान नकीबुल्लाह महसूद के मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल पर एहतजाज करने जमा हुआ तो कोई नहीं जानता था कि अगले 12 महीने के दौरान ये तहरीक क्या रंग लाएगी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर धरने के ठीक एक साल बाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के नाम से मारूफ होने वाली तहरीक को बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में 35 साला अरमान लोनी की शक्ल में अपना पहला सियासी शहीद मिला, जो 2 फरवरी को मुबैना पुलिस तशद्दुद की वजह से हलाक हो गए। और अब ये जमात पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ है। दोस्तों, पाकिस्तानी अफवाज की कीमती जानों के नजराने पेश करने के बाद इलाका गैर में अब अमन लौट आया है। अफगान बॉर्डर, जहां अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के नित नए वाकयात आम थे, वहां पर पाकिस्तानी अफवाज ने दिन रात की मेहनत से बाड़ लगा दी है और अब उस बॉर्डर से चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, क्योंकि अब डेवरन लाइन से दरअंदाजी के इम्कानात बहुत कम है। लेकिन क्या पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत, अमेरिका और इसराइल पाकिस्तान में अमन को बर्दाश्त कर सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर पाकिस्तानी नहीं में देगा। अब सरहदों के अंदर फितने पैदा किए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत अपने मुल्क में जबरो जुल्म की बदौलत जारी अलहदगी पसंद तहरीकों के पीछे हमारे गुमनाम हीरोज के हाथ से मुतालिक हर्जा सराई करता रहता है, तो इसराइल अरब ममालिक से बेहतर ताल्लुकात में पाकिस्तान को अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट समझता है। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान की जंग हार चुका है, लेकिन वो इसका मलबा भी पाकिस्तान पर ही डालता आया है और अब पाकिस्तान को अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कह रहा है, जैसा कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद करते हुए अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज तक लाने में कामयाब हुआ है। वहीं पाकिस्तान की इस मदद के बावजूद खुफिया एजेंसियां जैसे कि CIA, RA, NDS और मोसाद पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। पहले उन्होंने अफगान जंग के साए में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीम बनाई, तो अब उन्होंने KPK और फाटा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का शोशा खड़ा कर दिया है। दोस्तों, अगर तारीख में सकूते ढाका के सान्हे पर नजर दौड़ाएं तो उसमें जो पहला काम किया गया था वो आम बंगालियों को पाक फौज के खिलाफ करने का था, और वो बंगाली जो पाकिस्तान के नाम पर मर मिटते थे उनको पाक फौज से लड़वाया गया। ताहम जिस वक्त मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसियों ने मशरकी पाकिस्तान के दिलों में पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ जहर भरा था, तो उस वक्त भी उनका साथ इंटरनेशनल मीडिया ने खूब दिया था और पाकिस्तानी अफवाज से मुतालिक हर्जा सराई की जाती रही, जिसका नतीजा पाकिस्तानी अफवाज से नफरत और बांग्लादेश के कयाम की सूरत में निकला। दोस्तों, आज भी इंटरनेशनल मीडिया कभी बलूचिस्तान तो कभी गिलगित बल्तिस्तान और कभी फाटा के पश्तूनों को गुमराह करने की कोशिश करता आ रहा है। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने गैर मुल्कियों की साजिश को खत्म कर दिया है, तो अब उनकी नजरें KP के सूबा के पश्तूनों पर है। इन्हीं साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए अब फाटा में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अगर कयाम पर बात करें तो इसके वजूद का मकसद पाकिस्तानी अफवाज को कबायली इलाकों से इनखला था। जो पहले डिमांड्स की गयी उनमें यही कहा गया कि कबायली इलाकों से पाक फौज की चौकियों को खत्म किया जाए, लेकिन इस तहरीक को पजीराई उस वक्त मिली जब पश्तून नौजवान नकीबुल्लाह महसूद को राव अनवार ने कराची में जाली मुकाबले में हलाक कर दिया था। एक अरसे तक दुश्मनाने वतन नकीबुल्लाह महसूद की बेटियों को आगे करके अपने मज़मूम मकासद की कामयाबी के लिए बरसरे पैकार रहे, और उसके बाद भी जब भी कोई वाक़या जिसमें कोई पश्तून भाई शामिल हो तो PTM फौरी तौर पर उसको लिसानियत का रंग दे देती है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर देती है। दोस्तों, इसी खतरे को भांपते हुए PTM के मुबैना सरबराह मंजूर पश्तीन को पाक फौज ने सख्ती से खबरदार किया था कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से बाज आ जाए, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। PTM को लॉन्च करने का मंसूबा 1-2 दिन का नहीं, बल्कि इसमें बहुत वक्त लगा है। फिर कहीं जाकर ये सब कुछ लॉन्च किया गया। PTP को बनाया गया, जिसके बाद पाक फौज को कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़े और कलील अरसे में ही फाटा को दहशतगर्दों से आजाद करवा लिया गया। दोस्तों, अब इसके बाद अगले मरहले में नाम निहाद सियासी तंजीम PTM को बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिसमें आम लोगों को बताया गया है कि फौजी ऑपरेशन ने किस तरह उनके घर और कारोबार तबाह किए हैं। लेकिन जिस तरह पाक फौज ने बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद किया, इससे ये प्रोपेगेंडा भी जल्द तम तोड़ गया।
तो इसके बाद मोहसिन दावड़ और अली वजीर जैसे लोग पश्तून तहफ़्फ़ुज़ के ठेकेदार बन बैठे हैं। जहां कहीं भी कोई वाक़या पेश आए तो ये फौरी उधर पहुंचकर लसानियत को हवा देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि चंद दिन कबल मासूम बच्ची फरिश्ता के मामले पर किया गया और इस सारे वाक़े को ऐसे बयान किया गया जैसे ये पश्तून भाइयों के खिलाफ सोचा समझा मकरूह फेल था। दोस्तों, पीटीएम तहरीके तालिबान का दूसरा चेहरा ही है जो खुद कुछ हमलों की बजाय पाकिस्तान की बुनियादों को लसानियत के रंग में नहलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्तून भाइयों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। पीटीएम का फितना एक सोची समझी आलमी साजिश है जिसके जरिए पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाना और मुल्क के खुदादाद के टुकड़े करना है। दोस्तों, आलमी साजिश का सबूत इस तरह है कि आलमी मीडिया इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। वॉइस ऑफ अमेरिका कभी एक छोटी सी खबर जो पीटीएम से मुतल्लिक हो कभी मिस नहीं कर रहा और इस इदारे का सोशल मीडिया हैंडलर तो जैसे पीटीएम का नुमाइंदा हो। पीटीएम की साजिश में सिर्फ अब मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वजीर या दीगर मोहरे ही नहीं है, बल्कि इस घिनौनी साजिश में इंटरनेशनल मीडिया भी शरीक होता नजर आ रहा है, जिसका सबूत चंद माह कबल जर्मनी में होने वाले एहतजाज की भरपूर कवरेज है, जिसमें पश्तून अवाम पर पाकिस्तान आर्मी के मुजालिम को हाईलाइट किया गया। इस साल नकीबुल्लाह महसूद की बरसी के मौका पर इंटरनेशनल मीडिया के मारूफ ग्रुप अल जजीरा ने तो तमाम हदें उबूर कर दी और पाकिस्तान में एक नए बांग्लादेश के कयाम के उन्वान पर एक आर्टिकल शाया करते हुए पश्तूनों की आवाज को आजादी के नाम से ताबीर किया। यूं वो जो एक बैनुल अक़वामी साजिश का शक था आज यकीन में बदल चुका है और जो कुछ कल शुमाली वज़ीरिस्तान में पीटीएम ने किया है वो इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की एक कड़ी थी, मगर पाकिस्तान आर्मी ने इस सारे मामले को निहायत खुश उसलूबी से हल कर लिया है। आज भी पाकिस्तानी फौज पर हमला किया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी शवाल के मक्की गढ़ में कायम चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने हमला किया है। चेक पोस्ट पर मौजूद जवानों ने दहशत गर्दों के हमले को पसपा कर दिया। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान शहीद हुआ है, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया गया। दोस्तों, अली वजीर को भी पाबंदे सलासल किया जा चुका है, तो साथ ही शुरू किए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का मुअस्सर जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान आर्मी का काम तो सरहदों की हिफाजत करना ही है, मगर इन हालात में उसे नजरियाती सरहदों पर भी काम करना पड़ रहा है और पाकिस्तान की सियासी जमातें भी इस मामले में हाथ नहीं बटा रही, बल्कि वो भी बाज मामलात में पीटीएम की जुबान ही बोलती हैं और किसी जमात का रहनुमा भी उनसे ये पूछने के लिए तैयार नहीं कि आप पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई क्यों करते हो। आम पाकिस्तानियों को पाक फौज के खिलाफ क्यों बदजन किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया तो इसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं रहेगी और अमेरिका आज या कल वहां से चला जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बनाई जा चुकी है, जिसका मरकज अब बलूचिस्तान नहीं बल्कि फाटा और खैबर पख्तूनख्वा होगा। हालात कठिन है पाकिस्तान के अवाम के लिए भी और पाकिस्तानी अफवाज के लिए भी। आपको शायद याद होगा कि चंद साल पहले अमरीकी थिंक टैंक का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में एक नक्शा लीक हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम दिखाया गया था। तो दोस्तों, मुल्क दुश्मन कुव्वतें आज अपने मजमूम मकासद की कामयाबी के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का जरिया बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तानी नौजवान जो उनकी बातों में आकर अपनी बहादुर अफवाज के बारे में प्रोपेगेंडे को सच मान लेंगे। दोस्तों, ये वक्त है अपनी फौज के साथ यकजहती का, ये वक्त है दुनिया को बताने का कि हम अपनी फौज के साथ हैं। आइए हकीकत की दुनिया का साथ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज को इस प्रोपेगेंडे को खत्म करना होगा कि पाक फौज सियासी मामलात में मुदाखलत करती है। हुकूमत को हुकूमत करने दे और आप सरहदों की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज कर ले। दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर अली की राय। अगर आप अपनी राय देना चाहें तो नीचे कमेंट जरूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हुआ।